25 साल से दुकान हमारी लिखी है, नाम हमारा सबका है, लेकिन दुकान बनी हम लोग का काहे नहीं मिली। जकरे पास अरबों खरबों होते खरीदे और जकरे पास कुछ नहीं वो ना खरीदे, वो निकल जाए। देश विदेश के मने आवा यहाँ राज करें और गरीब मने यहाँ से निकल जाए। श्री राम जी को पार लगाने वाला अगर कोई है तो निषाद समाज के लोग हैं और वही निषाद समाज की नैया डुबोने का काम भाजपा लोग किए हैं। यहाँ का जनता को उजाड़ दोगे, बाहरी को बसा दोगे। गुजराती आए हैं यहाँ, वोट अपना कुरुस लेकर आए हैं और स्कूटी बोर्ड लेकर आए, जो उनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। ये तानाशाही है, आदमी अपना बोली भी ना बोल पावे, अपना धरना भी ना कर पावे। इनसे जाके आदेश लो। गाड़ी दे रहे हो, अगर तुम्हारा घर चला जाता तो रहने ठौर नहीं पाते, तब क्या कहते आप? जो अपनी जमीनें नहीं दे रहा उसको नजूल बता के ले रहे हैं। जो बसें इनकी है वो नए घाट तक जाती है, हम लोग का रिक्शा नहीं जाता है, प्रशासन जाने नहीं देता है। तो हम लोग बताइए कैसे अपना जीवन यापन करें, बताइए। हम लोग लल्लू सिंह के पास जाते, कई बार गए, हम लोग बटुर के गांव है, वो कहते हटो यार तुम लोग, निषादो वोट मेरे जेब में है, जेब में हमारे लोगों का वोट, हम भी लोगों को जितावें बनावें, उसके बाद हम लोग को भगावें। ये 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग में जितने घर आए हैं सारे घर बेघर हो गए हैं। 25% विकास किया है तो 75% विनाश करने का काम अयोध्या वालों के साथ किया आपने। हार गए, ठीक है भाई, हार गए। उनका हार नहीं रहा, गरीब का रोमा दुखाइए तो हर बो ना। लल्लू सिंह जी थे तो बोले कि साले तुम लोग को सीधा उस पार भिजवा देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में जब से बीजेपी को हार मिली है उसके बाद सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों पर अयोध्या की ही चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया की बात करें तो लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, उनके हिंदू होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वाले हिंदू नहीं हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। तो अब अयोध्या में आए हैं, अयोध्या वासियों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी को इस तरह करारी हार का सामना उस अयोध्या से करना पड़ा जिस अयोध्या के नाम पर बीजेपी पूरे देश में राजनीति करती है। अभी अयोध्या में जहाँ पर हूँ ये गुप्तार घाट है, पीछे मेरे सरयू का किनारा है और बहुत सारी यहाँ पर चाय की दुकानें हैं। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझेंगे कि आखिर अयोध्या में क्या ऐसी वजह रही कि बीजेपी को इस तरह की हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इनसे बात करना चाहूँगा। इनकी दुकान है, ये आप ही की दुकान है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? माया देवी। माया देवी नाम। बीजेपी अभी अयोध्या में हार गई है, क्या लगता है क्यों हारी बीजेपी? यही वजह से हारे हैं कि यहाँ से हम लोग 4-5 पीढ़ी से रह रहे हैं, 5वां पीढ़ी, और क्यों नहीं निकाल पावा हम लोगों का। और अब किस 2 साल में यहाँ इतना वो कह दिन कि दुकान टीन टप्पर सब खुलाए दिन, 2 जगह बुलडोजर चल गवा पहाड़ आए और ये रोड चौड़ी कर कितना रोड कम बाट है। अब यहाँ ले नपी दुकान हट के कहाँ जाए। 25 साल से दुकान हमारी लिखी है, नाम हमारा सबका है, लेकिन दुकान बनी हम लोग का काहे नहीं मिली। जकरे पास अरबों खरबों होते खरीदे और जकरे पास कुछ नहीं वो ना खरीदे, वो निकल जाए। देश विदेश के मने आवा यहाँ राज करें और गरीब मने यहाँ से निकल जाए। कहाँ जाइए निकल के कुछ बतावें कि हम सबका जगह दिए, वास्तव दिए कि हम सब कमाई खाई यहाँ रही। राम को ले आए बीजेपी वाले? हाँ, राम का ले आए तो हम सबका उजाड़ दें हैं, राम का ले आए तो हम सबका उजाड़ दें हैं। जैसा राम का बैठे समूसों का बैठावें, साधन दिए, कमाई का रोजी रोटी दिए, व्यवस्था करें। कितने साल से ये आपकी दुकान है यहाँ पे? यहाँ हमारे सबका 4 पीढ़ी बीता था। 4 पीढ़ी बीत गई आप? हाँ, 4 पीढ़ी बीत गई यहाँ। हमारे नाना नानी सास ससुर हमारा आदमी, अब हमारे लड़के करत हैं ये दुकान। और अब आदेश दे दिया गया है इन दुकानों को उजाड़ो? हाँ, उजाड़ो। 2 टाइम बुलडोजर चल चुका है। चल गया बुलडोजर? चला? जबरदस्ती दुकान रखे हैं, जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती रखे हैं ये दुकान, है ना। घर द्वार भी टूट गया सब। तो बीजेपी कहती कि राम को लाए हैं, विकास कर रहे हैं यहाँ पे। कर रहे हैं, सभी विकास कर, ठीक है, लेकिन हम लोग को उजर जावे, उजर जाए हम लोग। विकास करो ठीक बा, लेकिन हमो सब कर रहा है दियो ना। उजाड़ रहे हैं? उजाड़ते नहीं है। अभी 3 टप्पर छावे धूप में के गाँकी बैठी हैं, मने बैठी हैं, बुजुर्ग आए दिहा हैं के बैठे हैं महंगा माँ। अयोध्या में गरीबों को बड़ी दिक्कत हो रही है। मोदी जी तो गरीब को बचाने की बात करते हैं। हाँ, गरीब को बचाइए तब तो भैया जीती है, नहीं तो हार जाई हैं। हाँ, आपकी बार तो आप लोग हरा दिए। हार गए, ठीक है भाई, हार गए। उनका हार नहीं रहा, गरीब का रोमा दुखाइए तो हर बो ना। हाँ, हमरे सबके आदमी नहीं रहे, हम सब बहुत 4 पीढ़ी से आज कमाई से खाई थी, यहीं में से अपन लड़के बच्चे ज्ञान पालन केहू पढ़ाई लिखाई नहीं पान हैं। तो ये क्या कब लागे, इनका लागे है। हम कुछ नहीं, हमारे सबको दुकान दिए, हमें सबका बनवाई का
हमें सबका ठिकाना दें, कमाए खा रोजी रोटी दें बस, और हमें सबका कुछ नहीं चाहिए। रोजी रोटी छीन रही है क्या बीजेपी अयोध्या में राम जी के नाम पे? हैं? अभी टीनवा उजाड़ दें, दुकानियाँ हटा दें तो छोड़ न जाए, हैं? छोरी न तब जाए, मन का है। अभी टीन सब जरा है, घाम हो गवा है, यार पेड़ पकड़ सब कट गवा, यार सब कट गवा, कोनो छाही नाही ना, तब कहाँ मनाई जाए। तुम सबका तो छाही चाहिए। बीजेपी को वोट की? हाँ, वोट दी थी बीजेपी को? हाँ, वोट बीजेपी का दिया था, वोट नहीं का दिया जाता है। वोट दे दे कई सब हुआ था हमें सबका साथ है। लेकिन अब की बार तो हरा दिए फिर भी। अरे ठीक है, हार गए, ठीक है, हार गए। तो ये देखिए इनकी आपकी परेशान करते वैसे तुम अपना कर दो। कह रहे बीजेपी अगर दुनिया को परेशान कर रही है तो इनको भी परेशान होना चाहिए, इस तरह की बातें यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये गुप्तार घाट है और यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से बातचीत की जाए और समझे कि आखिर क्या वजह रही, किन वजहों से बीजेपी को यहाँ पर अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? जी मैं प्रदीप निषाद, गोताखोर। क्या लग रहा है बीजेपी चुनाव हारी है अयोध्या से, क्या वजह लगती है, किस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? देखिए सबसे बड़ा कारण बीजेपी का ये है हारने का, रामपथ आपने देखा होगा, शहादतगंज से लेकर के अयोध्या तक हजारों घरों को जो है बेघर किया गया, दुकानें उजाड़ी गई, मकानें तोड़ी गई, उस पर बुलडोजर चलाया गया, मुआवजा के नाम पे हाथ में कटोरा देने का काम किया भाजपा वालों ने। और आपको ये भी बता दें, अयोध्या विधानसभा में मीरन घाट जमथरा आता है, जहाँ हजारों बीघा की खेती जो एक निषाद समुदाय के लोग करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, उस खेती से उनके बाल बच्चों का जीवन यापन होता था। उस खेती को टेंट सिटी के नाम से कब्जा करने का काम भाजपाइयों ने किया है, भाजपाइयों ने किया है टेंट सिटी को। और आपको बता दें कई ज़िलों में अयोध्या, बनारस, अयोध्या और प्रयागराज, कई ज़िलों में निषादों का जीविका जो अहम जो है जीविका है, वो नाव चलाकर जीविका वो करते हैं निषाद समुदाय के लोग। उन नावों को तोड़ा गया, उनको बेघर किया गया, उनकी रोजी रोटी छीनी गई। तब निषाद जो है आक्रोश में आकर के भाजपा को हराया। और एक बात बता दें आपको, ये गुप्तार घाट है और गुप्तार घाट में और गुप्तार घाट अयोध्या में बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को ठेका दे दिया गया है, अपनी अपनी क्रूज ला रहे हैं, इनकी जो जीविका जो चल रहा है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उनके नाव को ऊपर रखने का काम कर रहे हैं भाजपाई लोग। और गुप्तार घाट में ये जो स्थानीय जो चाय पकौड़ी बाटी चौका दुकान जो है चला के अपना जीविका करते थे, वो दुकानें भी उजाड़ने का जो है फरमान जारी कर दिया गया है। ये मतलब अच्छा, ये जो दुकानें हैं इनको भी हटाया जाएगा? बिल्कुल हटाया जाएगा, इनको इसलिए हटाया जाएगा कि इनको चौड़ा चाहिए, चौड़ा रोड ही रोड चाहिए, इंसान नहीं रहना चाहिए, रोड रोड रहने का। और ये जो ये दुकान जब उजाड़ी गई, दूसरी बार बेचारे जो है अपना बना के जो है जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थानीय लोगों के नाम से 30 दुकान आप दिखा दीजिए, कैमरामैन से कह दीजिए, 30 दुकानें बनाई गई थी। 30 दुकानें यहाँ स्थानीय लोगों के नाम से बनाई गई थी कि आप लोगों को दुकान दी जाएंगी, लेकिन ये दुकान भी भाजपाई लोग पूंजीपतियों के हाथ सौंपने का काम किए हैं, पूंजीपतियों के हाथ सौंपने, हम लोगों के हाथ में कटोरा देना काम किए हैं। आप भी हिंदू हैं? जी हिंदू हैं। अयोध्या के हिंदुओं को सोशल मीडिया पर गाली दी जा रही है, कहा जा रहा है कि गद्दार हो तुम लोग, बीजेपी को नहीं जिताए। देखिए गद्दार नहीं, कहीं ना कहीं जब श्री राम जी आए, श्री राम जी के तो सखा आप जानते होंगे, श्री राम जी के सखा और कोई है वो निषाद है। श्री राम जी को पार लगाने वाला अगर कोई है तो निषाद समाज के लोग हैं, और वही निषाद समाज की नैया डुबोने का काम भाजपाई लोग किए हैं। हम लोगों की नाव जो है जीविका जो चलती थी, बड़ी बड़ी क्रूज लेकर आ गए, अयोध्या में बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिए हैं, वो सब जो है बेघर हो जा रहे हैं, भूखमरी का कगार पे आ गए हैं। मोदी जी विकास कर रहे हैं, कह रहे 500 सालों में अयोध्या में जो नहीं हुआ वो मोदी जी जब से आए, मंदिर बनाया, सड़कें बनाई, अयोध्या बदल दिया है, जिताना चाहिए था। देखिए अगर मैं कहना चाहता हूँ, ये मंदिर जो बनवाए हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना है ना, ये तो कोई व्यक्तिगत अपना थोड़ी बनाया, तो अपना पीठ थपथपा रहे हैं लोग कि हमने बनवाया, हमने बनवाया। ये पूरे देश में जो है यही अयोध्या से नाम चुनाव लड़े थे, क्या दशा हुआ है, यहाँ के लोग क्या दशा किया अयोध्या में जान लीजिए। और आपको ये भी बता दें, आपको ये भी बता दें कि ये 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग में जितने घर आए हैं सारे घर बेघर हो गए हैं, सारे घर जो है उजाड़ दिए गए हैं, और उजाड़ने का फरमान फिर जारी हो गया है, जान लीजिए आप।
घर जो तोड़ा जा रहा है ये समस्या है अयोध्या में, क्योंकि जब घर तोड़ दे रहे हैं मुआवजा मिल नहीं रहा है, मुआवजे के नाम पे 1 लाख रुपए। जी जी, और वो खुद बेचारे जो है तुड़वाई नहीं दे पा रहे हैं, तुड़वाई नहीं हो पा रही है उनकी। हाँ, जेब से जा रही है तुड़वाई। क्या नाम है और करते हैं आपसे बात और लोगों से। आप सभी अयोध्या के रहने वाले हैं? सभी अयोध्या के रहने वाले हैं। क्या वजह रही बीजेपी अयोध्या से हार गई? क्या वजह रही? वजह यहाँ की जनता जी कितना परेशान हो गई है। जितने भी मकान टूटे हैं उनको तोड़ाई अपनी जेब से भी देना पड़ा, और जो मुआवजा नहीं पाए हैं, जो नजूली ज़मीन थी, मतहती थी या कोई भी थी, सबको नजूल करके इन्होंने बाईकाट कर दिया कि इनको मुआवजा नहीं मिलेगा। कितनी ज़मीनें हैं, सब लोगों मकान टूट गया, मुआवजा तक भी नहीं पाए हैं। इसीलिए बीजेपी को वोट नहीं मिली। हाँ, इसी वजह से बीजेपी को वोट नहीं मिला। आप गाली पड़ रही है, कह रहे बताओ कैसे हिंदू हो बीजेपी को नहीं जिताए? कैसे गाली क्या पड़ रही है? जब सभी लोग नुकसान उठाएंगे तो देंगे ही देंगे दूसरे को। नाराज थे लोग बीजेपी से? बिल्कुल नाराज थे, बिल्कुल नाराज थे। कह रहे राम को जो लाया उनको आप नहीं जिताए। राम कौन लाएगा? राम को कौन लाने वाला है? राम का ये पैदा किन कि राम इनका पैदा किन? अरे राम जो है सबको लाए हैं। राम सबके भगवान है। राम हमारे तन मन, राम कण कण में है। राम सबके भगवान है। राम को हम नहीं लाए हैं, राम हम सबको लेकर आए हैं। यही तो बात नहीं समझ पा रहे हैं ना लोग कह रहे बीजेपी को नहीं जिताए मतलब राम भक्त नहीं हो। अरे मंदिर बनाया आपने, मंदिर बनाया आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किए, तो उसमें सारे उद्योगपतियों को बुला लिया आपने, सेलिब्रिटी को बुलवा लिया, लेकिन जो श्री राम जी को पार लगाए थे, क्या एक भी निषाद आप बुलवाए वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में? आप बता दीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप एक भी निषाद वहाँ बुला के दिखाए कि हाँ निषाद जो है वहाँ आया है जो श्री राम जी को पार लगाए हैं। आपने विकास किया, हम ये नहीं कहते विकास किया। अगर आपने 25% विकास किया है तो 75% विनाश करने का काम अयोध्या वालों के साथ किया आपने। जो लोग अयोध्या वालों को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, बहनों को गाली दी जा रही है, उनको क्या जवाब देंगे? मैं उनको यही जवाब दूंगा, यदि आप अयोध्या में होते, मैं बाहरी लोगों को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप अयोध्या में होते, आप राम पथ के सड़क निर्माण में आप होते, आप 14 कोसी परिक्रमा में होते, आप 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर होते, तो आपका घर अगर जाता, आपका मकान जाता, आपका दुकान जाता, तो मैं पूछना चाहता हूं बाहरी वालों से, अपने दिल पर हाथ रख दीजिए। अगर आप भाजपा के वोट करते कि ना करते, आप दिल पर हाथ रख के देख लीजिएगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, राम के नाम पे दे देना चाहिए कुर्बानी। राम के नाम पर भीख मांगना बंद करिए भाजपाई। मैं कहना चाहता हूँ, राम के नाम पर भीख मांगना बंद करिए। देखिए, राम जो है एक पूजा पाठ, एक आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। हम लोगों को जो है रोजी रोजगार चाहिए। विकास तभी होगा जब रोजी रोजगार, नौकरी, आपने कितनी नौकरियां दे दी लोगों को? आप जितने जो है कराए, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। सारे पेपर लीक, जो अपने भाई को पढ़ाए लिखाए नौकरी दिलाने के लिए, पता चला वो पेपर देने गया, फिर जब लौट कर आया तो पेपर लीक। अयोध्या में एक और नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं गुजरात वाले, बम्बई वाले अयोध्या पे हावी हो गए हैं। जो अयोध्या के लोकल व्यवसायी थे उनको काम नहीं हो रहा। जी बिल्कुल हावी हो रहे हैं। ये निषादों का जो नाम जीविका है वो भी छीना जा रहा है। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का नाम जो है सौंपा जा रहा है, वो अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो यहाँ अयोध्या में हार हुई है, बनारस बाकी है, ये सब बाकी है। बनारस भी हारेंगे ऐसा नहीं है। बनारस सिखाएंगे, सबक सिखाएगी निषाद। क्या मैसेज दिया आप लोगों ने अयोध्या हरा के? क्योंकि उसी पे तो राजनीति करते थे मोदी जी या बीजेपी, अयोध्या ही हरा दिया। क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? देखिए ऐसा है, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं ये बहुत गंदी राजनीति है। और यहाँ अयोध्या की जनता ये जान चुकी है कि ये धर्म जो है ये सिर्फ श्री राम, हिंदू मुस्लिम यही सब, इंडिया पाकिस्तान यही सब करते हैं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं गया। जान लीजिए, कोई मुद्दा नहीं इनके पास, अब मुद्दा सब फेल हो गए हैं। फेल कर दिया? जी जी जी, फेल हो गया। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भगवान दीन निषाद गोताखोर। भगवान दीन निषाद, ये बताइए, आपके तो नाम ही में भगवान है, जो भगवान को लाए उनको काहे नहीं जिताए? भगवान को ये थोड़ी लेकर आए हैं, भगवान तो सबके हैं, भगवान हम लोग को लेकर आए हैं। और यहाँ हमारी बोट चलाते हैं और गोताखोर भी हैं। हज़ारों लोग को जिंदा बचाए हैं और लगभग 1700 डेड बॉडी निकाले हैं। और यहाँ गोताखोर जो है नाव भी चलाते हैं अपना,
रोजी रोजगार करते हैं नाव से। एक फांसी लगाता है उसको तनख्वाह मिलता है, यहाँ गोताखोर लोग को तनख्वाह नहीं मिलता है। अभी परसों एक लड़की डूब गई, 3 लोग गिरफ्तार अयोध्या में फिर डूब गए। और जो लगाए अपना जल पुलिस लगाते हैं और भी पुलिस लगाते हैं। अरे निषाद को लगाइए घाटों पे, देखिए कोई डूब जाता है, कोई निषाद को नहीं लगा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं दे रहे निषाद को। और निषाद का घर उजाड़ दिया जा रहा है, नाव बंद करा दिया जा रहा है। गुजराती आए हैं यहाँ, बोट अपना क्रूस लेकर आए हैं और स्कूटी बोट लेकर आए, 4 बार डूब चुकी है। अभी हम लोग के हल्का से पलट जाए तो हम लोग को तुरंत जेल में डाल देंगे। मोदी को क्यों हराए, बीजेपी को क्यों हराए? बीजेपी को इसलिए हराया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाति कर रहे थे, बहुत नुकसान कर रहे थे। यहाँ पे राम भगवान के नाम पे हर जगह जीतते थे। हम लोग कहाँ यहीं से मैसेज दे दो कि राम भगवान के नाम पे राजनीति ना करें, विकास के नाम पे राजनीति करें। विकास हो रहा है, रामपथ बना दिया, बड़ा बड़ा रोड बना रहे हैं, इतना काम कभी हुआ अयोध्या? तो क्यों हार गए यहाँ से? यही तो जानने आए, बताओ। यहाँ गरीब लोग को एकदम सता रहे हैं, यहाँ दुकानें सब उजाड़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वोट नहीं दिए। गरीबों को सताया जा रहा है। गए बहुत ज़्यादा पे फरमान जारी हो गया है कि भैया अपना अपना सामान हटा लीजिए, यहाँ पे लक्ष्मण पथ बनने वाला है। अब सब सनके हुए हैं बेचारे, जब टीन सब उजाड़ दिए हैं, कई बार उजाड़ चुके, अब फिर अब तैयारी बना है सबका उजाड़ने का। तो वे लोग क्या करेंगे भैया? ऐसे रहा तो 27 में फिर जितना जो सीट पा गए हैं ना वो भी नहीं पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगा। बीजेपी जमानत जब्त हो जाएगा भैया। इतनी नाराज, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। इतनी नाराजगी है बीजेपी से? बहुत ज़्यादा है भैया। जो उनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, ये तानाशाही है। आदमी अपना बोली भी ना बोल पावे, अपना धरना भी ना कर पावे, इनसे जाके आदेश लो। समाजवादी पार्टी में तानाशाही नहीं थी। नहीं, वो कह रहे कि अगर मोदी जी ने मंदिर बना दिया, विकास कर दिया, तो क्यों नहीं जिताया आप लोगों ने? भैया मोदी मंदिर बना दिए हैं तो चलिए मानते हैं बनवा दिए हैं, लेकिन यहाँ का जनता को उजाड़ दोगे, बाहरी को बसा दोगे। कितनी महंगी ज़मीनें यहाँ हैं, और जो अपनी ज़मीनें नहीं दे रहा उसको नजूल बता के ले रहे हैं। बताइए जनता कहाँ जाएगी? लल्लू सिंह जी थे, यहीं पर बुलवाया गया तो बोले कि साले तुम लोग को सीधा उस पार भिजवा देंगे, तुम लोग गोंडा से आए हो। बताइए यहाँ सब लोग को डांटे, कहें गोंडा, कहें कि सब गोंडा वाले हैं। जो यहाँ के हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन साहब, उनको बोले इन्हीं के साथ में तुम भी चले जाओगे। निषाद नाराज हो गया, भाई क्यों इनको वोट देंगे जब हम लोग को भगा देंगे। तो या बाहरी गुजराती, ये बगल में गार्डन बना है, बड़ा बड़ा गार्डन बना है, उसमें कभी पैसा नहीं लगता था। छोटा से गार्डन बना है, उसमें 20 रुपया टिकट था। हम लोग धरना प्रदर्शन किए तब 10 रुपया हुआ। अब वो लोग 65 नाव अपनी डालने जा रहे हैं, 65 नाव डाल देंगे और 50 वो लेकर आए हैं बैटरी रिक्शा, जाके देख लीजिए। और ये दुकान हम लोग के नाम पे बनी है, ये 18 लाख से बोली चालू कर दे, हम लोग की औकात है दुकान ले लेंगे। अब देखिए दुकान बिक गई, बड़े बड़े लोग ले लिए, काला धन वाले ले लिए सब, हम लोग कहाँ जाएंगे? अमीरों को दुकान मिल रही है। यहाँ बीजेपी पूरा अमीरों का बसा रही है, गरीबों को कोई काम नहीं। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, सब वीआईपी बड़े बड़े लोग आए थे, गरीब का वहाँ तब नहीं पूछ, जो वोटर है उसको नहीं बुलाए, बड़े बड़े लोग को बुलाए, तो बड़े लोग वोट दिए हैं, यहाँ गरीब जो है सपा को दे दी। राम राज जलाए मोदी। राम राज तो आ गया ना, इसीलिए तो यहाँ चले गए। राम राज नहीं, ये बहुत क्या बताएं कि बोलने वाला नहीं है, जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते। उन लोगों को क्या कहेंगे जो अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं असली हिंदू नहीं हो, गद्दार हो। संत, अयोध्या के एक संत है, वो बोल दिया अच्छा हुआ भगवान राम जो है लंका दहन करने गए थे, बंदरों को ले गए थे, अयोध्या वालों को नहीं ले गए, नहीं तो आप वहाँ भी धोखा दे देते। ऐसा है कि वो यहाँ रहे होते ना, तो जितना वो कह रहे हैं कि दोगले हैं, वो खुद दोगले हैं। वो बीजेपी के नाम से जो है दोगले दोगले कर रहे हैं। यहाँ पे रहते तो उनको पता चलता कौन दोगला है कौन सही है। राम भगवान को निषाद पार किया, निषाद पार किया नाव से, और जंगल में थे, वो जंगल में थे, उनको खाना पीने की पूरा व्यवस्था किए। और जो है अभी जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब निषाद कहाँ चले गए? तब नहीं याद आई निषाद कहाँ चले गए? खाली वोट ले लिए यहाँ निषाद है। ये जनता खाली यहाँ पे निषाद के वोट लेने के लिए है, खाली बीजेपी खाली वोट लेगी, काम नहीं करेगी। सबका घर जो है यहाँ किसी का आवास नहीं बना है। हम लोग कितना बार आवेदन किए, सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। खाली ये आता है कि उजाड़ देंगे उजाड़ देंगे, तो डुबा दिए बीजेपी उसके पास जाएगा। हाँ, जो रक्षा करेगा हमारे समाज का, यहाँ पे जनता का, उसको वोट देंगे। वोट किसी का खरीदा हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब जो भीमराव अम्बेडकर जी हम लोग को जो संविधान में जो दिए हैं वोट देने का, तो वोट वही अगर ना होता संविधान ये ख़त्म करने वाले थे, हम लोग वोट भी ना दे पाते। लल्लू सिंह जी बोले कि जो है वो जो संविधान बदल देंगे, तो बताइए सब जब संविधान नहीं रहेगा तो ये जो राम राम चिल्ला रहे हैं बीजेपी वाले, तो फिर किसी को वोट दे के किसी को बदलाव ना हो पाता। पूरा तानाशाही चलता। अब तानाशाही रुका,
हम लोग यहाँ से मैसेज दिए हैं, अयोध्या से मैसेज दे दिए हैं कि तानाशाही करोगे तो एक भी सीट नहीं आएगा। जनता के सुनिए, हम लोग ये का बीजेपी को नहीं दिए हैं, और दिए थे उनको बीजेपी को, लेकिन हम लोग जागरूक हो गए हैं कि जो हम लोग को लूटेगा, हम लोग को छलेगा, उसको एक दाना नहीं देंगे। और हमारी बहन छोटी इंटरनेशनल खिलाड़ी है। अभी जब बताते हैं ना श्री राम भगवान श्रीलंका जीत के आए थे, हमारी छोटी बहन श्रीलंका जीत के आई है। 1 रुपया कहीं मदद नहीं हुआ। मदद कौन किया? पवन पांडे यहाँ के मंत्री जी 68,000 रुपया लिए, गए थे लल्लू सिंह के पास, कोई नहीं दिया, कोई मदद नहीं किया। अब जीत के आई तब सबे फोटो खिंचवा रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? बीजेपी मतलब मदद नहीं कर रही, किसी की मदद नहीं कर रही है भाई, इसीलिए हरा दिए। इसीलिए हरा दिए। अब ऐसे करेंगे। अभी सरकार बन गई, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर 27 में बीच में घोटाला किए, यहाँ के लोग को साथ फिर ऐसा किए जैसे किए थे, तो ये बहुत बुरा हारेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है? ठीक है भाई, हमारा नाम किशनदेव निषाद। हमारा मकान खुद चला गया, ज़मीन चला गया, हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा दे दिए, बाकी ज़मीन अब कह रहे हैं अपना अपना हटाइए वहाँ से। दिए मुआवजा किसके कहने पे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग के यहाँ जब उजड़ने लगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए हम लोग, माननीय अखिलेश यादव जी सदन में बोले, ये बात उठाए कि पेड़ यहाँ पे लगा था और ये जो निषाद इनका नाव तोड़ा गया और इनको जो है दुकानें ले रहे हैं, तो उनको कहीं ज़मीन घर मुआवजा दिया। हाँ। उसके बाद में मुआवजा दिए और पेड़ जितने लगे थे सब कटवा दिए। अभी यहाँ बीच में मीटिंग किए थे कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ एक भी नहीं लगा रहे, खाली कागज में पेड़ लगा रहे हैं। मैं समझ गया। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे? भैया हमारी लोगों की ज़मीन चली गई, हमारी स्वयं चली गई घर, हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा मुआवजा मिला। उसके बाद हमारी लोगों के ज़मीनों का पट्टा था, पट्टा निरस्त कर दिए, अब वो ज़मीन ले रहे हैं। बताइए निषाद कहाँ जाएगा? आप ही बताइए पहले। सरकार पट्टा नहीं दे रही हम लोग को ज़मीन। राम के लिए सब कुर्बान कर दो बीजेपी के। भैया हम लोग कुर्बान किए भगवान को। जो कार सेवक आए थे, हम कट्टर भाजपाई हैं, 40 साल से हमने वोट दे रहे थे, अब से हमने वोट नहीं दिया हम लोग। उसके बाद में ये ज़मीन हमारे लोगों की थी, पट्टा था, सब पट्टा निरस्त हो गया, सरकार ले रही है। अब इनको कह रही कि हटाओ, अब ये कहाँ जाएंगे बताइए पहले? मुआवजा नहीं दे रहे हैं ज़मीनों का और उसके बाद हटा रहे हैं, कहीं इनको दूर करेंगे। अब दूर कहाँ जाएँ हम लोग, आप बताइए पहले? ज़मीन हमारे लोग के ले लेंगे, इसका पानी भरा रहेगा, इसीलिए हरा दिए बीजेपी। इसीलिए हम लोग हरा रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग हरा रहे हैं। अब दुनिया से गाली पड़ रहा है, कह रहे हैं अयोध्या वाले सब गद्दार हैं, हिंदू नहीं हो असली। ये बताइए, वो गाली पर अगर उनका घर होता, उनका घर यहाँ जाता, तो वो गाली देते कि क्या करते? उनसे पूछा जाए, उनको पूछिए कि जब गाली दे रहे हो, अगर तुम्हारा घर चला जाता तो रहने ठौर नहीं पाते, तब क्या कहते आप? कह रहे असली हिंदू नहीं हो। अरे हम लोग असली हिंदू हैं, नकली नहीं है। नकली तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, असली तो हम ही लोग हैं। उस मौके पे कार सेवक को हम ही लोग उतारे थे, नहीं कोई आ नहीं पाता, मंदिर नहीं गिरा पाते। निषाद हमारे खुद गए थे साथ में गिराने के लिए। हाँ, और मंदिर बनाने के नाम पे सब तोड़े, आप कह रहे हैं? मंदिर बना, हम लोग चंदा भी दिए हैं। अभी हम दिखाते, हमारे पास देखिए कार्ड है, हमने चंदा दिया था 101 रुपया। नहीं झूठ नहीं, हम हिंदू हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। देखिए हमारे पास है, या 101 रुपया हमने दिया है भगवान के नाम पे। वो ठगते हैं, देखिए या हमारे पास रसीद है या। अच्छा, ये श्री राम मंदिर में आपने चंदा दिया? हमने 101 रुपया चंदा दिया, झूठ नहीं बोलते। देखिए इसमें, ये देखिए, हाँ रसीद कटाए हमने। जो लोग अयोध्या वाले को गाली दे रहे हैं असली हिंदू नहीं है। इन्होंने देखिए राम मंदिर जब बना तो इन्होंने चंदा दिया, कितने रुपए का? 101 रुपए का। तो फिर कहे बीजेपी को हराए? तो भाई इसीलिए हराए, हम लोग को रहने नहीं मिल रहा, जमीन हमारे लोग को चली जा रही है, हम लोग को मुआवजा नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे अब उनको बताओ वोट दें? कैसे वोट दें आप बताइए पहले? हम लोग लल्लू सिंह के पास जाते, कई बार गए हम लोग, बटुर के गाँव है, उनको कहते हटो यार तुम लोग, निषादो कोट मेरे जेब में है। अब बताइए, जेब में हमारे लोगों का वोट, हम भी लोगों को जिताएं, बनावें, उसके बाद हम लोगों को भगावें, हैं? कैसे उनको साथ देगा कोई? बताइए। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वालों को तो ऐसा नहीं करना। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने आवे, हमरे सबके बात करें तो बताएं उनको। अगर उनका घर चला जाता, उनको रहने ठौर नहीं बनता, तो ये क्या कहते? आप भी बताइए पहले, हैं? इससे बड़ा प्रूफ क्या ही होगा कि राम मंदिर में चंदा दिए हैं, फिर भी बीजेपी को वोट नहीं, हम रखे हैं इसको, फिर भी बीजेपी को वोट नहीं। आपसी नहीं दिए भाई, हमारे लोग घर चला गया, रहने ठौर नहीं है, थोड़ा थोड़ा बसर कर रहे हैं। जमीनें हमारे लोगों के चली गई, पट्टा। भाजपा जिस पे झंडा लगा हाँ। था उस पे मुआवजा नहीं पाए, जिस पे क्या कह रहे हैं? झंडा लगा था उस पे ये मुआवजा पाए। क्या नाम है आपका? शुभम गुप्ता। क्या वजह रही कि बीजेपी हारी चुनाव? बीजेपी के हारने की वजह उनका कैंडिडेट नहीं सही था, किसी के घर पे वो कभी गए नहीं, इसकी वजह है। और प्लस दूसरा पॉइंट, इन्होंने जो बस चलाई है, हम लोग ई रिक्शा चलाते हैं, यहाँ इतने हैं, हम लोग ई रिक्शा चलाते हैं, तो जो बसें इनकी है वो नए घाट तक जाती है, हम लोग का ई रिक्शा नहीं जाता है, प्रशासन जाने नहीं देता है। तो हम लोग बताइए कैसे अपना जीवन यापन करें बताइए? और चालान और सब चीज़ होता है, और यहाँ के कैंडिडेट नहीं सही है, नहीं, तभी तो हार गए, नहीं तो जीतते ना। क्या नाम है आपका? गिरिराव निषाद भैया।
कट्टर हिंदू हो? जी जी। नहीं हो, कह रहे कि कट्टर हिंदू बीजेपी को वोट देता, हरा दिए बीजेपी। बीजेपी से हमारा कौन मतलब है बताओ? कोई काम किया है? आज 15-20 साल हो गए, कोई काम किया है? राम को ले आए। हम लोग इतना रिक्शा चलाए हैं, कर्जा ले ले, रुपया ले ले, जो है रिक्शा लिए हैं, बंद करा रहे हैं। 30-30 रिक्शा, 40-40 रिक्शा ला खड़ा किए हैं। कल हमको भगा देंगे यहाँ से। अच्छा, मतलब उद्योगपतियों के अलग रिक्शे आए होते हैं? जी 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 जी। वो चलेंगे नॉर्मल? वो चलेंगे, हाँ वो चलेंगे, यही महीने में चलेंगे। सब लोग रोक रहे हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं, सब लोग रोक रहे हैं, सरकारी अधिकारी आ रहे हैं, भगा रहे हैं। क्यों हारी बीजेपी अयोध्या में? अब वो बीजेपी जाने ना, वो गलती की है, वो हारेगी। वो गलती की है। वो क्या गलती की? गलती यही की है, हमारे जब निषाद भाई हैं सब किनारे के, सरजू जी के किनारे, वो जो है परेशान है इनसे। आज 15-20 साल से परेशान हैं। उनको कोई ना पूछा, ना जांचा, ना कोई खबर लिया। इस कारण से हारे हैं। गद्दार कह रहे हैं आप लोगों को? गद्दार तो हम नहीं कह रहे हैं, गद्दार तो हमको लोग अयोध्या वालों को गद्दार कह रहे हैं कि बताओ मोदी जी को हरा दिया। ये हरा दिए इनके गलती की वजह से। गलती की वजह से अयोध्या सब लोग सब जगह किए हैं, यहाँ क्या किए बताइए आप लोग। क्या नाम है? वीरेंद्र निषाद। क्या करते हैं आप? ये रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। क्यों हारी बीजेपी अयोध्या में? जो भैया बताएं वही है। क्या आप बताइए। अब हम क्या बताएं, हम इतना माइक में नहीं बोल पाते ना। क्या कह रहे थे आप? हम बोले रिक्शा चलने नहीं देते रोड पे, रोड बंद कर देते हैं और ज़्यादा ज़बरदस्ती होता है तो 5,000-6,000 के चालान काटते हैं। तो जब गरीब जनता अगर मरेगा, नहीं कमा कर खा पाएगा तो क्या करेगा आप बताइए। अब कहीं ना कहीं कोई मुद्दा होगा हारने का। लेकिन इस तरीके से जिस तरह से सोशल मीडिया पे पूरे अयोध्या वालों को गाली दी जा रही है, जायज़ है? नाजायज़ गाली दी जा रही है। आप अयोध्या में कभी हल्के देखिए जाके, जिसका घर टूटा है उसको 1 लाख मुआवजा दिया, 10 लाख का घर टूटा 1 लाख मुआवजा मिला, वोट देगा? वोट देगा वो? आप बताइए। कोई भी नेता मंत्री हो, अगर आप 20 लाख का घर टूटा हुआ है, उसका अगर 2 लाख का मुआवजा मिलेगा, वोट देगा? नहीं देगा। तो फिर इसी वजह से हार रही। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, अयोध्या में थे, ये गुप्तार घाट लगता है। तमाम निषाद समाज के लोग भी इकट्ठा हुए, जो दुकानें हैं उन लोगों से भी बातचीत की। एक बार आपको विस्तार से थोड़ा दिखाता हूँ। ये गुप्तार घाट के पास ये जो जितनी भी आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक आपको इधर दिखा रहे हैं, और इधर भी है जो जितनी भी दुकानें यहाँ पर आपको ये चाय और पकौड़ी की ये जो दुकानें दिखाई दे रही हैं, कई महीने पहले इनको ये आदेश दिया गया कि इन दुकानों को हटाया जाए। पहले थोड़ी पक्की दुकानें बनी थी, बुलडोज़र से इनको गिरा दिया गया। अब ज़बरदस्ती ये लोग जो है अपनी मन मर्जी से प्रशासन पर थोड़ा बहुत दबाव बनाकर दुकानें यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन ने फिर अल्टीमेटम दिया है कि दुकान हटाओ नहीं तो तोड़ दी जाएगी। और यहाँ पर ठीक पीछे ये दूसरी तरफ आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। पहले इन लोगों की जब दुकान तोड़ी गई तो ये कहा गया कि विरोध मत करो, दुकानें तोड़ने दो, कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स में सबको दुकान मिलेगी। लेकिन जब दुकान बन गई तो फिर वो बोली लगाई गई, और बोली में 70 लाख 75 लाख की एक दुकानें यहाँ पर बेची गई हैं। सबसे कम लागत जो है 18 लाख 19 लाख की लगी है, बता रहे थे। बोली अच्छा 19-18 लाख से बोली चालू हुई और 75 और 70 लाख रुपए की एक दुकान मिल रही है। तो जो लोग इस तरह से दुकानें लगा रहे हैं, इनके बजट में 75-70 लाख रुपए कहाँ से आएंगे जो ये दुकानें कर पाएँ। और अब जब इन दुकानों को तोड़ दिया जाएगा तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इनका परिवार कैसे चलेगा, इनका घर कैसा चलेगा, ये कोई नहीं सुनने वाला है। लेकिन पूरा देश अयोध्या वासियों को गाली दे रहा है। गाली इसलिए दे रहा है कि भाई बीजेपी हार गई। बीजेपी हार गई तो इसका ये मतलब थोड़ी हिंदू गद्दार हो गया। इसीलिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। निषाद समाज से ये लोग आते हैं, ये भी हिंदू हैं। और भाई साहब ने एक पर्ची भी दिखाई इन्होंने कि ये तो राम मंदिर में चंदा भी दिए थे। इनको भी गाली पड़ रही है कि बीजेपी को वोट नहीं दिए तो कट्टर हिंदू नहीं हो। हालांकि देश में किस तरह की राजनीति हो रही है ये आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। हमारा मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि जिस अयोध्या से बीजेपी पूरे देश में राजनीति कर रही है, उसी अयोध्या से बीजेपी को जनता ने हराया। और ये मैसेज दिया कि अगर घरों को तोड़ेंगे मुआवजा नहीं मिलेगा, दुकानों को गिराकर उनको तबाह कर दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, तो जनता वोट राम के नाम पर तो नहीं करने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद।